Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका ओपन माइंड ट्यूटोरियल के एपिसोड 100 में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे एपिसोड 100। तो देखिए आज टॉपिक है आपका कि चित्र में कुछ समविभवी तल दर्शाया गया है। हेडिंग दे दीजिए कि चित्र में कुछ समविभवी तल दर्शाया गया है जिसकी व्याख्या करें। तो पहला नंबर समविभवी तल बनाइएगा और इसका हम लोग व्याख्या करेंगे। समविभवी तल बनाते जैसे एक धन आवेश हम लोग बना लेते हैं और इसके चारों तरफ बहुत सारा हम लोग समविभवी तल दर्शा देते हैं इस तरह से। और हम लोग जानते हैं कि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखा उत्पन्न होती है और बाहर की दिशा में लंबवत गति करता है। तो विद्युत क्षेत्र को दर्शा दीजिए इस तरह से, यहाँ से इस तरह दर्शा देंगे। देखिए इसमें इसको मान लीजिए कि आपका 70 वोल्ट है, इसको मान लीजिए कि 50 वोल्ट है, इसको मान लीजिए कि 30 वोल्ट है और इसको मान लीजिए कि 10 वोल्ट है। तो देखिए चित्र में एक समविभवी तल है जिसकी व्याख्या करना है। तो लिखिए नीचे, चित्र में एकल धन आवेश के कारण समविभवी तल संकेंद्रीय गोले के रूप में है। चित्र में एकल धन आवेश के कारण समविभवी तल संकेंद्रीय गोले के रूप में है तथा प्रबल विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभवी तल पर लंबवत है। देखिए चित्र में एक धन आवेश है और इसके चारों तरफ समविभवी तल दर्शाया गया है जिसे विद्युत क्षेत्र रेखा निकल के बाहर की ओर गमन कर रहा है और जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है समविभवी तल पर लंबवत होती है। यानी कहने का मतलब है कि विद्युत क्षेत्र समविभवी तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस बात को हम आगे प्रूफ करेंगे क्वेश्चन के द्वारा लिख करके, लेकिन अभी फिलहाल इसके बारे में पढ़िए। चलिए इसके बाद डायग्राम नंबर 2 बनाइए। डायग्राम नंबर 2 क्या है, जैसे देखिए यहाँ पर एक धन आवेश बना लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक ऋण आवेश बना लेते हैं। ऋण आवेश बनाते हैं तो हम लोग जानते हैं कि धन आवेश के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होता है। तो पहले एक समविभवी तल बना लीजिए इसके चारों तरफ इस प्रकार से, और इसके कारण भी समविभवी तल बना लीजिए। हम लोग ये जानते हैं कि धन आवेश उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। तो इस तरह से इधर से भी दर्शा लेंगे हम लोग। धन आवेश से उत्पन्न होते हुए और ऋण आवेश पर समाप्त होते हुए इधर की ओर भी जाएगा विद्युत क्षेत्र, इधर भी होता है। इस प्रकार से बना लेंगे, इधर की ओर बना लीजिएगा आते हुए इसमें, और यहाँ से इस प्रकार से समविभवी तल हम लोग दर्शा लेंगे और इस विद्युत क्षेत्र रेखा को भी दर्शा देंगे। इसको हम लोग मान लेते हैं कि 70 वोल्ट है, ये आपका 50 वोल्ट है, और इसको मान लेते हैं कि 30 वोल्ट है। और ये आपका माइनस में हो जाएगा, ये होगा आपका -70 वोल्ट, ये वाला आपका होगा -50 वोल्ट और ये वाला होगा -30 वोल्ट। अब देखिए इसकी हम लोग व्याख्या करते हैं। तो ये क्या है कि चित्र में एक बराबर परिमाण का धन आवेश और एक ऋण आवेश है। तो जब बराबर परिमाण के एक धन आवेश और एक ऋण आवेश होता है तो उस निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव के नाम से जानते हैं। तो कह सकते हैं कि चित्र में जो समविभवी तल दर्शाया गया है वह एक विद्युत द्विध्रुव के कारण दर्शाया गया है, जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश उत्पन्न होकर के ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। तो चलिए डायग्राम बना करके लिखिए कि चित्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा समविभवी तल दर्शाए गए हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं तथा समविभवी तल दर्शाए गए हैं जिसके दो लगातार समविभवी तल के बीच का विभवांतर
विभवांतर हमेशा समान है, हमेशा समान है, तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है, तथा विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से उत्पन्न होकर ऋण आवेश पर समाप्त हो रही है। चलिए, तो दूसरा नंबर हो गया। अब हम डायग्राम नंबर 3 बनाएंगे। तो 3 नंबर डायग्राम चलिए बनाते हैं। डायग्राम नंबर 3, जैसे देखिए यहाँ पर एक धन आवेश हम लोग बना लेते हैं और एक यहाँ पर धन आवेश बना लेते हैं। इसके कारण हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह दर्शाएंगे, इसके कारण भी हम लोग विद्युत क्षेत्र दर्शाएंगे इस तरह से। और देखिए इसमें इस तरह से दर्शाएंगे। इसमें समविभवी तल जो है, इसमें देखिए बराबर 2 धन आवेश हैं और दोनों के कारण समविभवी तल को दर्शाया गया है। और इसमें दोनों समविभवी तल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि समविभवी तल वही होता है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र होता है। जहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं होता है वहाँ पर हम लोग समविभवी तल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो जब 2 धन आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर समविभवी तल नहीं हो सकता है। लेकिन चित्र में समविभवी तल को दर्शाया गया है, इसका मतलब कि एक डायग्राम तो ऐसा ही गलत है। और दूसरा एक और होता है कि 2 समविभवी तल एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है। तो चित्र में समविभवी तल को काटते हुए स्पर्श करते हुए दिखाया गया है, तो यह भी एक गलत है। 2 कारण है कि 2 धन आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु पर कोई विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है। और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं होता है समविभवी तल का निर्माण नहीं किया जा सकता। और यह भी जानते हैं कि 2 समविभवी तल एक दूसरे को ना तो स्पर्श करती है ना ही काटती है, तो यह स्पर्श करते हुए दिखाया गया है और काटते हुए भी दर्शाया गया है। इसका मतलब कि डायग्राम आपका गलत है। तो डायग्राम बना लीजिए और लिखिए, चित्र में 2 बराबर धन आवेशों के निकाय के कारण, चित्र में 2 बराबर धन आवेशों के निकाय के कारण समविभवी तल को दर्शाया गया है, समविभवी तल को दर्शाया गया है जो एक दूसरे को काट रही है, जो एक दूसरे को काट रही है, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। चलिए, इसके बाद डायग्राम नंबर 4 हम लोग बनाएंगे। तो डायग्राम नंबर 4 बनाइए यहाँ पर। देखिए, थोड़ा डायग्राम जो सावधानी पूर्वक बनाइएगा, क्योंकि डायग्राम जो है थोड़ा, इसमें हम लोग एक अक्ष के समानांतर विद्युत क्षेत्र रेखा को खींचते हैं और ये सब जो दर्शाया गया है ये सब समविभवी तल है चित्र में इस तरह से। इसमें डायरेक्शन दे दीजिएगा, क्योंकि ये सब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो सब किस दिशा में गति कर रहा है, तो सब एक अक्ष की दिशा में गति कर रहा है। और जो समविभवी तल है आपका वाई जेड तल के समांतर है सब इस तरह।
इसको दे दीजिएगा कि आपका विद्युत क्षेत्र है ई। ये सभी के सभी आपके यहाँ समविभावी तल, समविभावी तल। देखिए इसको समझने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि ये आपका वाई अक्ष होता है, ये आपका एक्स अक्ष होता है और इस तरह से जेड अक्ष होता है। तो देखिए तब ये वाला जो है आपका विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है और देखिए एक समविभावी तल वाई अक्ष की दिशा में है और देखिए ये समविभावी तल जो है आपका जेड अक्ष की दिशा में, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा एक्स अक्ष की दिशा में गति कर रहा है, लेकिन इसका समविभावी तल जो है वाई अक्ष के समानांतर है और जेड अक्ष के समानांतर है, इस तरह से। तो चलिए चित्र बना लीजिए और लिखिए इसके बारे में। चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं, चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्स अक्ष की दिशा में गमन कर रही है। चित्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्स अक्ष की दिशा में गमन कर रही है तथा समविभावी तल वाई जेड तल के समानांतर है, तथा समविभावी तल वाई जेड तल के समानांतर है। ये आपका चित्र 4 गो हो गया और उसका एक्सप्लेनेशन हो गया, यानी कि व्याख्या। अब एक नोट लिखिएगा। जैसे देखिए नोट क्या है कि जब विद्युत क्षेत्र रेखा एक्स अक्ष की दिशा में गति करता है तो समविभावी तल जो होता है वाई जेड तल के समांतर होता है, लेकिन यदि विद्युत क्षेत्र वाई अक्ष की दिशा में गति करे तो समविभावी तल एक्स जेड तल के समानांतर होगा, और यदि विद्युत क्षेत्र रेखा जेड अक्ष की दिशा में गति करे तो समविभावी तल एक्स वाई के समानांतर होता है, यानी कि जिस तल के समानांतर विद्युत क्षेत्र गमन करता है उसको छोड़ करके दो गो जो आपका अक्ष बचेगा वही आपका उसी के समानांतर समविभावी तल होगा। जैसे देखिए विद्युत क्षेत्र जो इसमें एक्स अक्ष के समानांतर गति कर रहा है तो समविभावी तल किसके समानांतर है, वाई जेड तल के समानांतर है। तो चलिए नोट लिखिए। यह तीनों नोट जो है आपके एग्जाम दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एक क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो नोट 1 लिखिए कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वाई अक्ष की दिशा में हो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं वाई अक्ष की दिशा में हो तो समविभावी तल एक्स जेड तल के समानांतर होगा। तो समविभावी तल एक्स जेड तल के समानांतर होगा। क्या बताएं कि जिस तल में विद्युत क्षेत्र होगा उसको छोड़ करके जो दो गो बचेगा उसी के समानांतर होगा समविभावी तल। दूसरा नोट लिखिए, दूसरा नोट कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जेड अक्ष की दिशा में हो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं जेड अक्ष के दिशा में हो तो समविभावी तल एक्स वाई के समानांतर होगा। तो समविभावी तल एक्स वाई के समानांतर होगा। एक और नोट लिखिए कि जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्स अक्ष की दिशा में हो, जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभावी तल वाई जेड तल के समानांतर होगा। और नोट नंबर 4 लिखिएगा, किसी भी आवेशित चालक का सतह, किसी भी आवेशित चालक का सतह एक समविभावी तल होता है। किसी भी आवेशित चालक का सतह एक समविभावी तल होता है। कारण क्या है, क्योंकि आवेशित चालक के सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। हम लोग समविभावी तल का परिभाषा जानते हैं कि वह ऐसा तल या सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है उसे समविभावी तल कहते हैं। इसके बाद लिखिएगा समविभावी तल के गुण, समविभावी तल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए पहला नंबर लिखिए कि समविभावी तल प्रत्येक बिंदु पर, समविभावी तल के प्रत्येक बिंदु पर, समविभावी तल के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। कहने का मतलब कि यदि यह एक समविभावी तल है तो इसके हर एक पॉइंट पर विभव का मान उतना ही होगा जितना कि एक बिंदु पर होगा। दूसरा पॉइंट लिखिए, समविभावी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। समविभावी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। जैसे यह एक समविभावी तल है और यहाँ धनावेश है तो इसे उत्पन्न विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो इसकी सतह पर लंबवत होती है। इसको हम आगे प्रूफ करेंगे।
समविभवी तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत होती है। तीसरा लिखिएगा, आवेशों के निकट समविभवी तल पास पास होते हैं। आवेशों के निकट समविभवी तल पास पास होते हैं। जैसे देखिए आवेश है तो इसके नजदीक में समविभवी तल देखिए कितना पास पास है, लेकिन जैसे ही हम आवेश से दूर जाते हैं समविभवी तल क्या होता है, दूर दूर हो जाता है। तो लिखिए आवेश के निकट समविभवी तल पास पास होता है तथा आवेश से दूर समविभवी तल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं तथा आवेश से दूर समविभवी तल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। इसका कारण लिख लीजिएगा। तो कारण लिख दे दीजिए, क्योंकि आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है। क्योंकि आवेश के निकट विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है, जबकि आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होता है। जबकि आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होता है, इसलिए समविभवी तल भी दूर दूर स्थित होता है। समविभवी तल भी दूर दूर स्थित होता है। कहने का मतलब है कि समविभवी तल वहीं हो सकता है जहां विद्युत क्षेत्र रेखा होता है, और हम लोग जानते हैं कि आवेश के नजदीक में विद्युत क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक होती है, इसलिए समविभवी तल भी नजदीक नजदीक होता है। आवेश से दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर हो जाती है, इसी कारण से समविभवी तल भी दूर दूर हो जाता है। चौथा गुण लिखिए समविभवी तल का, दो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। दो समविभवी तल एक दूसरे को कभी नहीं काटती है और ना ही स्पर्श करती है, और ना ही स्पर्श करती है। पांचवा लिखिए, दो लगातार समविभवी तल के बीच के विभवांतर, दो लगातार समविभवी तल के बीच का विभवांतर हमेशा समान रहता है। दो लगातार समविभवी तल के बीच का विभवांतर हमेशा समान रहता है। यानी कि कोई दो ठो आप समविभवी तल ले लीजिएगा, उसके बीच का विभवांतर निकालिएगा तो हमेशा उसका मान क्या आएगा, एक समान आएगा। पॉइंट नंबर 6 लिखिएगा, किसी समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, किसी समविभवी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाने पर, किसी आवेश को ले जाने पर किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होता है, अर्थात W बराबर 0, अर्थात W बराबर 0। ठीक, जैसे देखिए इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि धन आवेश है और यह एक समविभवी तल है और इसका पॉइंट A है और ये मान लीजिए कि पॉइंट B है। अब मान लीजिए कि दोनों के बीच का दूरी 5 सेंटीमीटर है। किसी आवेश को हम लोग यहाँ से उठा करके यहाँ पर ले जा रहे हैं। मान लीजिए कि 2 कूलम का आवेश है जिसको पॉइंट A से उठा के कहाँ पर ले गए हैं, पॉइंट B पर ले गए हैं। तो किया गया कार्य का मान कितना होगा, तो किसी भी समविभवी तल पर, उसी तल पर यदि किसी भी बिंदु पर हम आवेश को ढो करके ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान 0 होता है। देखिए कारण होता है कि हम लोग जानते हैं कि विभवांतर बराबर होता है किया गया कार्य बटन आवेश। तो देखिए तो यहाँ का भी विभवांतर होगा। मान लीजिए कि इस तल का विभवांतर 50 वोल्ट, तो इस पॉइंट का भी विभवांतर कितना होगा, 50 वोल्ट ही होगा। तो दोनों के बीच का लिखिएगा 50 माइनस 50। आवेश W का मान कुछ भी हो, आवेश का मान कितना है, 2 कूलम है। तो देखिए तो ये 50 आपका हो जाएगा, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा और W/2 हो जाएगा। और इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 0 बराबर W, यानी कि W बराबर 0। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि किसी भी समविभवी तल पर उसी बिंदु से, उसी तल पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर किसी आवेश को ले जाते हैं तो किया गया कार्य का मान हमेशा शून्य होता है। यह ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।